आफ्टरनून एवरीवन। तो अब एग्ज़ाम का दौर शुरू हो गया है एंड ऑलमोस्ट आपके 1 मंथ बचा हुआ है। तो कुछ बेसिक के क्वेश्चंस हैं और उनको हम डील करेंगे और किस तरह से एमसीक्यूज़ को डील किया जाता है। विल लर्न दैट थिंग ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सपोनेंट फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका एचसीएफ निकालना है। सो एचसीएफ निकालने के लिए, और सबसे पहले मैं फटाफट बता देता हूँ, एक्सपोनेंट निकालने के लिए जो भी हमें प्राइम नंबर्स दिए होते हैं उनकी सबसे छोटी पार ली जाती है, मिनिमम पार। ठीक है। तो और एलसीएम निकालने के लिए ठीक इसका ऑपोजिट, उसमें मैक्सिमम पावर ली जाती है। तो अब यही क्वेश्चन अगर एलसीएम निकालने को बोलेगा तो हम उसकी मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट करके यूज़ करेंगे। तो ये कई सारे तरीके से पूछा जाता है, एक्सपोनेंट का सम और एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ। तो यहाँ पे इन्होंने एचसीएफ पूछा हुआ है। सो नाउ क्विकली हैंडल दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे क्या क्या प्राइम नंबर्स हैं एचसीएफ। तो सबसे पहले तो 2 है प्राइम नंबर। अब दोनों में ही हम देखेंगे कि पहले वाले में 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 है। तो सबसे छोटी पावर हमने 2 की लेनी है, तो ये हो जाएगा 1। देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है और 3 हमारा अगला नंबर है। और 3 अगर देखो तो फर्स्ट वाले में 3 की पावर 3 है, दूसरे वाले में 3 की पावर 2 है और तीसरे वाले में 3 की पावर 4 है। तो सबसे छोटी जो पावर है 3 की, दैट इज़ 2। तो 3 की पावर 2 इज़ द सेकेंड थिंग इन इट। ठीक है। अगला जो हमारा प्राइम नंबर है दैट इज़ 5। तो अब इसमें देखो 5 की पावर 2 है, दूसरे वाले में 5 की पावर 3 है, थर्ड वाले में 5 है। तो सबसे छोटी पावर होगी 5 की पावर 1। तो 2, 5, 3 और 5 के अलावा हमें यहाँ पे कोई और प्राइम नंबर नहीं दिख रहे हैं। तो इन्हीं से मल्टीप्लाई करके हम आंसर 2 की पावर 1 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर को हम 9 लिख सकते हैं और 5 की पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं। तो इजी होगा, पहले हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट बिकम 10 और इंटू 9। सो ये हो जाएगा हमारा टोटल 90। तो इसका जो एचसीएफ आएगा तो फ्रेंड्स हो जाएगा 90। सो इट्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर ये एलसीएम पूछता तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 कर देते, राइट, और 5 की पावर हम कर देते यहाँ पे, दैट इज़ जो मैक्सिमम है, और 3 की पावर मैक्सिमम है 4। तो उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता वो हमारा आंसर हो जाता। आई होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा जो है अभी आया कहाँ से है, लीनियर इक्वेशन जैसा कि दिया ने। तो इनमें 2 लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये इस पॉइंट पे हमारा कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और दिस पॉइंट इज़ लाइक 0 और 2। तो हमें पूछा है एल और एम, ये एम है और ये एल है। तो एल और एम कौन सी लाइन है। तो अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो 1 पॉइंट सॉल्यूशन, ये 1 सॉल्यूशन, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सो इट्स कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो फटाफट में इसके 3 कंसेप्ट होते हैं उनको कर लेते हैं। जब 3 लाइनें होती हैं तो 2 लाइनें हमारी जब ये क्रॉस हो रही होती हैं इनको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का ही एग्जांपल है ये। ठीक है। 2 लाइनें जब कभी भी नहीं मिलती हैं, दीज आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है। 2 लाइनें जब हर पॉइंट पे ऑलमोस्ट मिलती हैं, लगभग एक के ऊपर एक इसका वो बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स या कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट भी बोलते हैं इसे, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। तो आई होप सो ये 3 ही कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, अगर हम लाइनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर लाइंस, किन्हीं 2 लाइंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट
एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो जो इनकंसिस्टेंट होता है उसको हम पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, और जो कंसिस्टेंट होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है, और एक होता है मैनी सॉल्यूशन जिसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं या मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। तो ये हमारा जो है ट्री डायग्राम है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन डजेंट हैव अ रियल नंबर। ठीक है, रियल सॉल्यूशन। अब रियल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और ये कहाँ से आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट में हमारा जो कंसेप्ट था, इफ़ यू रिमेंबर, तीन तरह के इसमें कंसेप्ट थे। दैट वाज, एक था हमारा, इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट को हम बोलते हैं, उसको फाइंड आउट करना होता है हमारे डिटर्मिनेंट के तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए तो रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आते हैं। अगर डी इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, और अगर d लेस देन ज़ीरो हो जाता है देन इसके लिए जो हमारा केस होता है दैट इज़ अनरियल, जो इस क्वेश्चन की कंडीशन है कि हमें ऐसा बताना है डजेंट हैव एनी रियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमने क्या रखना पड़ेगा, d शुड बी लेस देन ज़ीरो। तो सब फटाफट हम d इज़ लेस देन ज़ीरो तभी लग पाएंगे जब हमें पता होगा a क्या है। तो a की वैल्यू है यहाँ k, b की वैल्यू है हमारी -5 और c की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हम रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, और b की जगह पे हम रखेंगे -5 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 1 इक्वल टू लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा कितना, -5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4k इज़ लेस देन ज़ीरो। अब इस 4k को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का प्लस 4k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल इज़ लेस देन 4k। तो k की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो k इज़ ग्रेटर देन 25/4। तो ऐसा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 25/4। ठीक है, क्या ये आपको समझ में आया है? आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस। तो आप सभी लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, जिनको नहीं पता है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखना है, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम इसको, देन विल फिगर इट आउट कि कितना आता है। तो हमारा हो गया x2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटलिटी में, द रूट इज़ लाइक -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोनों में से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 4 कॉमन निकालने के बाद तो ये हो जाएगा हमारा 4 कॉमन निकालने के बाद
और ये 4 बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन इट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, 5th क्वेश्चन। इन द गिवन दिस, अब यह सर्कल से है, टेंजेंट से रिलेटेड है, ठीक है। पी क्यू एंड पी आर, ये जो बाहर से पी ये और ये 2 टेंजेंट हैं, ठीक है। और ये हमारा क्यू पी आर जो दिया हुआ है दैट इज़ 35 यहाँ पे दिया हुआ है। क्यू ओ आर बताना है हमें, तो हमें ये एंगल बताना है, ये कितना होगा, ओके। तो हमें ये एंगल बताना है इज़ इक्वल टू। तो अब इसको निकालने का एक सिंपल तरीका है, एज़ यू नो टेंजेंट और रेडियस के बीच, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं ओ आर एंड ओ क्यू दैट इज़ इक्वल टू रेडियस, ठीक है। और ये दोनों रेडियस हैं, और रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, वो होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यूज़ करना है हमने, उससे हम आंसर कर सकते हैं। तो दैट मीन जो एंगल ये है ये 90 है, और एंगल Q है ये भी 90 है, और एंगल P हमें दिया हुआ है, और ये पूरा हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल O, इन सब का सम हमारा 360 के बराबर होगा। तो फटाफट हम वैल्यू लिखेंगे। एंगल P जो है हमारा दैट इज़ 35 प्लस तो एंगल ये है हमारा 35 डिग्री प्लस एंगल Q इज़ 90, एंगल R इज़ 90, और एंगल O हमें निकालना है, और ये 360 के बराबर हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा हमारा 180, और 180 में 35 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 215 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल O प्लस 360, ठीक है। तो एंगल O अगर हमें निकालना है तो हम कर देंगे 360 माइनस 215 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 45 ये हो जाएगा हमारा, और 145 डिग्री। तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है 135? ओके, 10 में से 5 5 5 में से 4, 145। यस, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपके कई सारे बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे, और कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। टिल देन, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, दैट्स इट, थैंक यू।